अब आइए बड़े प्रेम से प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक जो हम लोग श्रवण करेंगे कि जन्मादयस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत शूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज ने जब भागवत महापुराण की रचना की, रचना करके भगवान नारायण को दिखाया। बोले प्रभु ये देखिए मैंने दिव्य ग्रंथ को जो है रचा। अच्छा बोले इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम है भागवत। बोले भागवत का मतलब क्या होगा? बोले भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान की वाणी से जो प्रकट हुआ उसको क्या कहते हैं? भागवत। वहां लक्ष्मी जी बैठी हुई थी, लक्ष्मी जी कही हमारा तो इसमें नाम आया नहीं। बोले मैया व्याकरण में इसको ऐसा भी कह सकते हैं भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, भगवती का कहा हुआ भागवत। मैया कहे ये बात बनाने इस काम नहीं चलेगा, स्पष्ट हमारा नाम आना चाहिए। तो भागवत में श्रीमद और जोड़ दिया, इस ग्रंथ का नाम क्या हो गया? श्रीमद भागवत महापुराण। बोलो श्रीमद भागवत महापुराण की जय हो। सत्यम परम धीमहि, प्रथम श्लोक में भगवान के सत्य स्वरूप को प्रणाम किया गया है। आइए हम लोग भी अपने अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। परब्रह्म परमात्मा व्यापक सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सत्य स्वरूप हम लोग भी बारंबार प्रणाम निवेदित करते हैं। अब द्वितीय श्लोक को बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। द्वितीय श्लोक में क्या कहा गया है कि धर्मः प्रोज्झित कैत्रबोत्र परमो निरमत शराणाम सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो भागवत के द्वितीय श्लोक में जो है अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया गया। अनुबंध चतुष्टय कहने में समझ में नहीं आता होगा कि महाराज जी क्या बता रहे हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता में इसका उल्लेख किया गया है कि अनुबंध चतुष्टय क्या है। देखिए कोई बात जब कहें तो एक दूसरे शास्त्र से उसका तार जुड़ा रहता है, तो जब सबका ज्ञान रहेगा तो प्रकट हो जाता है, और न रहेगा तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है। तो अनुबंध चतुष्टय श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि विषयश्चाधिकारी च ग्रंथस्य प्रयोजनम संबंधो चतुर्थोत्ति अनुबंधे चतुष्टकम। कोई भी ग्रंथ जब लिखा जाता है उसमें चार चीजों का वर्णन किया रहता है, तो उसका विषय क्या है? जो वर्णन किया जा रहा है कौन से विषय में मुख्य रूप से, उसको सुनने का पात्र कौन है, उससे लाभ कौन है, लाभ क्या क्या लाभ होगा उससे, और जो लिख रहा है कथा को और जिसके विषय में लिखा जा रहा है उसका आपस में संबंध क्या है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक का क्या संबंध है। तो भागवत में भी इन चारों द्वितीय श्लोक में अनुबंध चतुष्टय माने इन चारों विषय के विषय में बताया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भागवत का विषय क्या है? तो विषय बताया गया है धर्मः प्रोज्झित कैत्रबोत्र परमो निरमात् शराणाम सताम्। तो भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। परम धर्म क्या है भैया? धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक धर्म साधारण धर्म, और एक होता है परम धर्म। साधारण धर्म क्या है? आप किसी के पुत्र हो, पति हो, पत्नी हो, जो भी हो, जिस रूप में आपने जन्म लिया है, आपका धर्म ये है कि उसको भी यहाँ निभाना, व्यवहारिकता में निभाना। इस संसार से आप नहीं भाग सकते। आप किसी के पति हो, ये नहीं कह सकते मैं अपने पत्नी को ध्यान नहीं दूंगा, उसकी रक्षा नहीं करूंगा, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करूंगा। आपके कहने से नहीं होगा। एक बार संबंध हो गया, आपको संबंध निर्वाह करना ही पड़ेगा। पुत्र को जन्म दिया, उसका पालन आपको करना ही होगा। आप भाग नहीं सकते कि अब हम नहीं करेंगे, करना ही है। आपका धर्म है ये। इसको क्या कहते हैं? साधारण धर्म।
ये पालन तो करना है, लेकिन एक परम धर्म है जिस परमात्मा ने हमको जन्म दिया है, यहाँ भेजा है, उसका भी नाम जपना है और उसने जो रास्ता हमको बताया शास्त्रों के माध्यम से उसको भी हमको पालन करना है। अब कैसे पालन करेंगे? जब शास्त्रों को श्रवण करेंगे, सुनेंगे, तब पालन करेंगे। अब जब सुनेंगे ही नहीं कैसे पालन करेंगे? इसके लिए शास्त्र को भी सुनना बहुत आवश्यक है। बोले राधे राधे। तो अत्रयी निरूप्यते नान्यत्र, भागवत में जिस सुंदर परम धर्म का निरूपण किया गया है, आपको 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है, मतलब दूसरी जगह ये सुनने को जो है नहीं मिलेगा। अत्रयी भी निरूप्यते, यहां ही निरूपित किया गया है। तो इसको परम धर्म के विषय में और विस्तार से कुछ समय पश्चात चर्चा करेंगे। अब दूसरे विषय में जाते हैं कि भागवत सुनने का पात्र कौन, अधिकारी कौन? तो निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर हो गया है वो भागवत सुनने का अधिकारी है। मत्सर किसे कहते हैं भैया? मत्सर और मच्छर में थोड़ा सा ही अंतर है। मच्छर जानते हो ना, मच्छर काटे। कल ही हमारे कमरे में अगरबत्ती दे के महाराज जी अगरबत्ती लगा ली हो रात में, है काहे भैया? बोले मच्छर भगाने की। बोले सीताराम। तो भैया वो मच्छर काटे तो क्या कर लो, मच्छरदानी में सो जाओ। आजकल अगरबत्ती भी आने लगी, अगरबत्ती लगा लो। लेकिन एक मच्छर जो अंदर से काटता है, हाँ? किसी की मान बढ़ाई देख करके भैया मत अग्रेसरती, अरे देखो देखो मेरे से कितना आगे बढ़ गया। मेरा पड़ोसी तो 4 पहिया का वाहन खरीद लिया और मैं तो 1 पहिया का भी अभी नहीं है मेरे पास, 2 पहिया की भी नहीं है। इसको देखो 4 पहिया का ले आया, उसको देख करके ही अपना दिमाग खराब कर रहा है। अपने घर में लाइट नहीं, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन पड़ोसी के घर में लाइट नहीं जलनी चाहिए। जब किसी की मान बढ़ाई देख करके हमें कष्ट होने लगता है, तब समझो हम भागवत सुनने के अधिकारी नहीं है, मत्सर भरा हुआ है। जब किसी की मान बढ़ाई प्रतिष्ठा देख करके हमारा मन गदगद होवे, हे भगवान सबके ऊपर ऐसी कृपा आप करिए, तब भागवत सुनने के हम अधिकारी होंगे, पात्र होंगे। अच्छा महाराज पात्र बढ़िया बनाए, लेकिन उससे लाभ क्या होगा? बोले देखो गौ माता का दूध कितना पवित्र होता है, लेकिन खट्टे बर्तन में डाल दो तो दूध खराब हो जाएगा। वैसे ही भागवत की कथा बड़ी सुंदर है, महाराज जी सुना रहे हैं, लेकिन सुनने वाला पात्र यदि सही नहीं है तो कथा को सही समझ नहीं पाएगा, अर्थ का अनर्थ निकाल लेगा। इसलिए कथा सुनने से पहले कह रहे हैं, कथा सुनने के अधिकारी को कौन? जो अपने आप को निर्मत्सर कर दे। इसलिए कथा सुनने से पहले भैया कोई अगर ऐसा विकार भी मन में हो, उसको क्या कर देना चाहिए? बाहर कर देना चाहिए। अच्छा महाराज इससे लाभ क्या होगा? तो कहते हैं भेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। व्यास जी महाराज लाभ गिनाते हैं, उससे लाभ ये होगा कि मन निर्मत्सर हो जाएगा। भागवत की कथा सुनोगे तो आपको शाश्वत वस्तु को कब जो है बोध हो जाएगा। बोले शाश्वत वस्तु क्या है? बोले जीव जगत और माया। ये जीव इस संसार में क्यों आया है, इस संसार का स्वरूप क्या है, भगवान की माया का स्वरूप क्या है, इसका उसे ज्ञान हो जाएगा। और जब ये ज्ञान हो जाएगा, अभी उसने कथा सुनी नहीं है, व्यास जी महाराज दावा करते हैं कथा सुनी नहीं है, केवल सुनने का संकल्प कर दिया है कि हमें भागवत की कथा श्रवण करनी है। तो सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुद्धते। माने कथा सुनी नहीं है, कथा सुनने के और संकल्प कर दिया, उसी क्षण परमात्मा हृदय में आकर के आपके अवरुद्ध हो जाते हैं। देखिए अवरुद्ध होने में और विराजमान होने में जो अंतर है। वैसे कथा का नियम है जब तक कथा हो, आप लोग अभी क्या है कथा में विराजमान है, क्या है विराजमान है। कथा का नियम है जब तक कथा हो तब तक उठ के बीच में नहीं जाना चाहिए। लेकिन किसी का प्राण ही जा रहा हो कि आप नहीं जाएंगे, किसी का प्राण ही चल देगा तो आप उठ के जा सकते हैं, मतलब विराजमान है। लेकिन ऐसा नियम बना दिया जाए कि आप कथा में जो बिल्कुल उठ करके बाहर जा ही नहीं सकते, तो क्या कहे जाएंगे? अवरुद्ध कहे जाएंगे। जैसे जेल में जेलर साहब होते हैं और एक कैदी होता है। जेलर साहब जब मन पड़े तो अंदर भी जा सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन कैदी को अंदर ही रहना, मन पड़े बाहर निकलने का तो भी नहीं
निकल सकता। ऐसे ही परमात्मा उस श्रोता के हृदय के कैदी हो जाते हैं। मन भी पड़े बाहर जाने का तो जा नहीं सकते। जिसने भागवत इस प्रकार से भाव बना लिया और सुंदर मन में संकल्प ले लिया तो सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणाद ईश्वर उस श्रोता के हृदय के क्या बन जाते हैं, कैदी बन जाते हैं। ये प्रताप है श्रीमद् भागवत का। कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नितराम गम्यति बोधयति सा निगमो वेदः। वेदों का नाम क्या है? निगम। और वेद रूपी वृक्ष का पका पकाया फल है श्रीमद् भागवत। क्या है? वेद रूपी वृक्ष का बताया था मैंने, पका पकाया फल है श्रीमद् भागवत। किसी ने कहा महाराज जब वेद की ऊंची शाखा से टपका होगा फल तब तो टूट फूट गया होगा। बोले नहीं, फल तब टूटता फूटता है जब ऊंची शाखा से गिरे और कोई डगाल रास्ते न पड़े, सीधे धम्म से नीचे गिरेगा तो टूट फूट जाएगा। लेकिन वही फल आम का बढ़िया पका फल हो, एक डगाली से दूसरे डगाली, दूसरे तीसरी डगाली में ऐसे अटकते अटकते आता है ना, तो धीरे से जस का तस सुरक्षित नीचे आ जाता है। तो भागवत रूपी फल भी कुछ ऐसा ही है। शिष्य प्रसाद स्यादि रूप पल्लव परंपराया स्तनैहि में भवति ऋणम न तो उच्च निपातेन स्फुटितम। धम्म से ऊपर से नीचे नहीं गिरा है, शिष्य प्रशिष्य धीरे धीरे डाली प्रति डाली से नीचे धीरे धीरे आया है। तो जस का तस जो है ये सुरक्षित है। कैसे? कल हमने बताया था, नारायण रूपी डाली से टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर आके लटका, ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पे लटका, नारद की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा पे अटका, व्यास की शाखा से टपका तो सुखदेव की शाखा पे आके लटका। और सुखदेव जी से जब ने परीक्षित को श्रवण कराया, अनेक ऋषि मुनियों को प्राप्त हुआ और संसार में विख्यात हो गया। इसलिए डाली प्रति डाली नीचे आया है। भागवत रूपी फल जस का तस भैया रखा हुआ है, टूटने फूटने वाली कोई बात है ही नहीं। अच्छा महाराज एक बात बताइए, आप कहते हैं भागवत फल है, तो लोग बाग भी खट्टा फल किसी को दे दो तो कोई खट्टा फल नहीं खाना चाहता, मीठा फल सभी पसंद करते हैं। तो भागवत रूपी फल कहीं खट्टा निकल गया तो? बोले देखो, फल का उत्तम पारखी होता है तोता। जिस फल में तोते की चोंच लग जाए तो खट्टा होने के कोई वही नहीं है, मीठा ही निकलेगा, इस बात की निश्चित गारंटी है। तोते की चोंच लग जाए तो भागवत रूपी फल में ही सुखदेव रूपी तोते ने चोंच लगा दी है, ये भी खट्टे होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। फल पूरा मीठा ही मीठा है। अच्छा महाराज, फल होता है तो फल में कोई रस होता है। आम है तो उसके रस को क्या कहते हैं? आम रस। अलग अलग फलों के नाम होते हैं। भागवत यदि फल है उसमें रस कौन सा है? बोले इसमें भागवत रूपी फल में साक्षात भगवान कृष्ण ही रसराज रूप में विराजमान है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण भी स्वीकृतोसी मयानाथ मुक्त्यर्थे भव सागरे। साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ही रसराज में जो है के रूप में विराजमान है। स एव द्रवो रसः अमृतम सुख मृखाद मृद्रव संयुतम। इसलिए कहते अरे रसिको, अरे भावु को, आओ और चकाचक कान का दोना संभालो और इस रस को पान करो। अच्छा महाराज, कहते आप पियो पियो। फल को खाया जाता है, चूसा जाता है, पिया थोड़ी जाता है। बोले देखो, खाया पिया फल को जो है खाया जाता है, चूसा जाता है, पिया थोड़ी जाता है। बोलिए राधे राधे। बोले देखो, खाया चूसा उसको जाता है जिसमें छिलका गुठली हो, लेकिन इसमें जब जिसमें छिलका गुठली है ही नहीं, केवल रस ही रस है, तो केवल इसमें जो है, क्योंकि भगवान भागवत में जो एक एक शब्द है यही रस है। भागवत के जो श्लोक हैं पूरे वही रस हैं। क्या कहते हैं? इसलिए कान का दोना संभालो। कौन सा? जोर से बोलिए, कौन सा दोना संभालना है? कान का दोना संभालिए और चकाचक पान करिए।
ये जगह हमने कथा सुनाया, इसे कथा सुना रहे थे, बोले कान का दोना संभालिए, चक पान करिए। एक जजमान बड़े ध्यान से सुन रहे थे। कथा के बाद बोले महाराज जी आप बोले हैं आन का दोना, तो कौन सा दोना लेना है? अरे हम बोले आन के नहीं, पड़ोसी के पास नहीं जाना है, अपने कान का दोना संभालना है। बोलिए राधे राधे। उन्होंने कान को आन सुन दिया। बोलिए राधे राधे। जोर से बोलिए, और जोर से बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो कहते हैं कितनी बार पिए? बोले मुहुर्मुहु, बारंबार पीजिए। बारंबार जो है कान का दोना संभाल कर इस रस को क्या करिए? पान करिए। अरे रसिकों, अरे भावुकों, अरे महाराज जी ये बताइए, आप दो ही नाम पुकार रहे हैं कि रसिकों भावुकों आइए इस रस को पान करिए। रसिकों भावुकों दो ही नाम काहे ले रहे हैं? आपको कहना चाहिए कि सब कोई आइए और इस रस को जो है पान करिए। बोले देखो हमने दो नाम इसलिए, जो रसिक जन होंगे, जो भावुक जन होंगे, उनको ज्यादा कथा समझ में आएगी, क्योंकि प्यासा ही पानी का महत्व समझता है। औरों को तो केवल प्रश्न सूझते हैं। किसी को जोरदार प्यास लगी हो, बढ़िया जल पिलाओ, प्रेम से पिएगा। किसी को न लगी हो, आपके द्वार से गुजर रहे हैं कोई बाबूजी, प्यास नहीं लगी है, आपने देखा अरे ये तो हमारे पहचान के, बहुत दिन से इधर से कभी निकले नहीं, जबरदस्ती बुला रहे हैं, आओ बाबूजी आओ थोड़ा पानी पी लो, पानी पी लो। बाबूजी तो पहले आएंगे नहीं, अरे बोले नहीं पीना भाई, नहीं पीना। खूब जोर जबरदस्ती किया तो बाबूजी आएंगे, और जैसे जल दिया तो प्रश्न चालू, ये बताओ भैया कहाँ का जल है? नदी गए, तालाब गए, कुआं के छान के भरा है, मांझ के पिया है, कैसे भरा है? अनेक प्रकार से प्रश्न कर डाले। क्यों? क्योंकि बाबूजी को प्यास नहीं लगी है। यदि प्यास लगी होती, रेगिस्तान में मुंह चिपक रहा होता, गर्मी के कारण कोई एक गिलास कहीं से भी जल ला के दे देता, तुरंत गटक के पी जाते। तो प्यासा ही पानी का महत्व समझता है, औरों को तो प्रश्न ही सूझते हैं। इसलिए दो नाम पुकारे, अरे रसिक जन भावुक जन आइए और इस कथा रस को बड़े प्रेम से पान करिए। बोली राधे राधे।